नमस्कार, खम्मा गनीसा। मैं सोनम। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम राजस्थान समसामयिकी 2025 के एमसीक्यू के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं, जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे आरएएस, एसआई, एलडीसी, बीडीओ या अन्य किसी भी एग्जाम में जहां से राजस्थान के अन्य किसी भी एग्जाम में जहां से करंट अफेयर्स जिनमें करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो कृपया कर आप अपना कीमती समय और अपना ध्यान हमारे स्क्रीन की तरफ लगाएं और बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम हमारा ये सेशन। अस्पताल में रोगियों एवं परिजनों को कतार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश में लागू किए जा रहे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, इस नवाचार को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुरिया एवं पंटारिया अस्पताल में प्रारंभ किया जा रहा है। कथन दो, इन दोनों अस्पतालों में सफलतापूर्वक लागू होने के बाद इसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भी प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें से पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन सा या से कथन सही है। तो इसमें से कथन एक और कथन दो दोनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सपोर्ट सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 24 मई 2025 को साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर मुंबई स्थित एनजीओ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स द्वारा संचालित किया जाएगा तथा कोर्ट का फाउंडेशन इसमें सहयोग प्रदान करेगा। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसका भी कथन एक और कथन दो सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, राजस्थान एक संस्था जिसको ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है और इस संस्था के परिसर में रहने वाले लगभग 5000 छात्र, स्टाफ और फैकल्टी केवल साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। कथन तीन, इस संस्था को हाल ही में राजस्थान का पहला नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तो उपयुक्त कथनों के आधार पर बताइए कि कौन से संस्थान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 की क्षेत्रीय बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ए, इसका आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2025 के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। कथन दो, इसका विषय स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना था। कथन तीन, इस बैठक की मेजबानी निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, अशोका यूनिवर्सिटी और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने मिलकर किया है। कथन डी, ऐसा दूसरी बार हुआ है जब भारत ने इस बैठक की मेजबानी की। तो इनमें से सही कथन गलत कथन है। तो कथन डी इसका गलत है। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट है, मई 2025 को लॉन्च किए गए सरल नामक सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है। दिव्यांगजनों हेतु ऑनलाइन माध्यम में सुविधाएं प्रदान करना, सुदूर क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवाना, व्यापार वाणिज्य का डिजिटलीकरण करना, राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच आम आदमी तक करने हेतु व्यवस्था का सरलीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यापार वाणिज्य का डिजिटलीकरण। नेक्स्ट है, घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदयपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित किए गए ऑपरेशन स्माइल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके साथ संवाद स्थापित करना करना था? ऑप्शन ए ट्रांसजेंडर समुदाय, ऑप्शन बी स्कूली छात्र छात्राएं, ऑप्शन सी वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन, ऑप्शन डी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रांसजेंडर समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन एक, इस कार्यक्रम की शुरुआत 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किया गया। कथन दो, इस अभियान के तहत कक्षा 1 से 5 के छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कथन कथन दो सॉरी कथन एक इसका सही जवाब है। सॉरी, इसका कथन एक गलत है और कथन दो सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत 29 मार्च 2025 को सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा की गई। इस अभियान के तहत कक्षा 1 से 5 के छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें से कहा गया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक सही है, कथन दो गलत है। इस अभियान के तहत कक्षा 1 से नहीं, कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रबल कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। बाय मिस्टेक इसका गलत आंसर टिक हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा विभाग। यह कार्यक्रम कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को समग्र विकास के लिए एक पहल है, जो उन्हें पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान के अलावा जीवन शैली जैसे टीम वर्क, समस्या समाधान, नेतृत्व और रचनात्मक चिंतन से लैस रहेगा। यह कार्यक्रम 14 थीम आधारित सत्र और गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा, जिसके तहत विद्यालय, ब्लॉक और राज्य पर प्रतियोगिताएं भी होंगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पालीगंज, जोधपुर, श्री गंगानगर या जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री गंगानगर। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन एक सही है और कथन दो गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत 459 ग्राम दूध की खपत होती है। कथन दो, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत खपत के मामले में पंजाब देश में पहले और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में 68.5% पुरुष और 69% महिलाएं रोजाना दूध, दही और छाछ का उपयोग करती है। कथन डी, भारत वैश्विक दूध उत्पादन में 25% से अधिक योगदान देता है। तो इसका सही, इसमें से पूछा गया है कि गलत जवाब क्या है, तो इसमें से ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 के बीच वर्षा जल संरक्षण पर आधारित रैंकिंग जारी की गई है। इसके संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है। राज्यों की रैंकिंग में राजस्थान पहले स्थान पर है। जिलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का खंडावा पहले स्थान पर है। राजस्थान के 2 जिले भीलवाड़ा और बाड़मेर जिलों की रैंकिंग में क्रमशः दूसरे और 5वें स्थान पर रहे। कथन 4, राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें से पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है? तो कथन एक असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियों के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही नहीं है? जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान की 3355 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई हैं। कथन 3 निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अप्रैल 2025 से की गई। कथन 4 डी राजस्थान 11,655 चिकित्सा संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित हो चुके हैं। इसका सही जवाब है कि गलत कथन कौन सा है, तो कथन ए गलत है। केंद्र प्रतिवर्ती योजनाओं की राशि को तेजी और पारदर्शी से राज्यों तक पहुंचाने हेतु शुरू की गई SNA स्पर्श के क्रियान्वयन में राज्य का देश भर में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान देश वर्ष में प्रथम स्थान पर रहा, तो कथन एक सही है। वर्ष 2024-25 में संचालित अभियानों में बाल मजदूरों को मुक्त कराने के मामले में राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पर रहा, कथन 2 भी सही है। केयर एज रिपोर्ट 2025 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में राजस्थान का 12वां स्थान रहा है, कथन 3 भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नवंबर 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई गिव अप अभियान के तहत राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? अलवर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर। नेक्स्ट है, अमृत सरोवर निर्माण के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार इनमें कौन सी पंचायत राजस्थान में शीर्ष पर रही है? पिंडवाल, सहबाज, पूराबारी, साजनवासी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पिंडवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2025 के आधार पर इनमें से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान में निम्नतम स्थान पर रही है? डोलिका, बेहरा रेखपुरा, लुंच, पिपलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डोलिका। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री दिव्यास केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 19 मई 2025 को किया। यह कोटा के MBS अस्पताल परिसर में स्थित है। यह राजस्थान का दूसरा प्रधानमंत्री दिव्यास केंद्र है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 और कथन 2 सही है, कथन 3 गलत है, इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि कथन 3 सही गलत हो गया, तो ऑप्शन बी, डी और ए ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बूंदी जिले की तालेर तहसील का कछालिया ग्राम निम्नलिखित में से किस वजह से चर्चा में रहा है? यहाँ पार्क स्टोन की स्थापना की जाएगी। यह बालिकाओं के जन्म पर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह राजस्थान का सबसे स्वच्छ गांव रहा। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस गांव का चयन किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, अंबेडकर संविधान अध्ययन और अनुसंधान संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाएगी? जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर में। राजस्थान का पहला पिंक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, भरतपुर, झालावाड़, बीकानेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने निम्नलिखित में से किस जिले में वीर शक्ति ट्रस्ट द्वारा बनाए गए स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण किया? जालौर, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः राजस्थान के निवासी गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया, निम्नलिखित में से कौन है? विजय बिश्नोई, विपिन गुप्ता, रवि चिरानिया, संजीव पुरोहित। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विजय बिश्नोई। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोता का संबंध निम्नलिखित किस जिले से है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, चूरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सीकर से। नेक्स्ट है, हाल ही में दाइमा सुबा जिनको पिछले 6 दशकों में 2800 से अधिक बच्चों को सुरक्षित प्रसव करवाने की वजह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर सम्मानित किया गया, का संबंध किस जिले से है? अजमेर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, करौली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजमेर। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज की जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया? दिया कुमारी, सौम्या गुर्जर, छवि राजावत, दीप्ति महेश्वरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सौम्या गुर्जर। अंबेडकर संविधान अध्ययन और अनुसंधान संस्थान के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। यह जयपुर में खोला जाएगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के अधीन रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के इतिहास और दर्शन पर शोध करना है। यह 100 करोड़ की लागत से बनेगा। तो इसमें से असत्य कथन डी है, बाकी ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बोल्ड परियोजना का संचालन खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किया जा रहा है, ये कथन सही है। इस परियोजना के तहत बांस के पौधे लगाकर मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कथन 2 भी सही है। कथन 3 गलत है। इस परियोजना का शुभारंभ बांसवाड़ से नहीं उदयपुर जिले से किया गया। उदयपुर के निचला मांड गांव से। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन बैंक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना की घोषणा राज्य बजट 2025-26 में की गई। पहला बर्तन बैंक कोटा जिले के खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में 1 लाख रुपए मूल्य के बर्तन सेट दिए जाएंगे। ऑप्शन डी, प्रति पंचायत 500 बर्तन और एक सेट में 6 बर्तन दिए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। प्रधानमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना में शामिल इंडिकेटर्स में कौन सा सम्मिलित नहीं है? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, वरिष्ठ नागरिकों का नियमित स्वास्थ्य जांच, दिव्यांगजनों का आवश्यक उपकरण वितरण, 100% तंबाकू मुक्त गांव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेल्थ इंडिकेटर्स में ऑप्शन सी को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति मिली है। इस एक्वाडक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही, इस एक्वाडक्ट के माध्यम से रामगढ़, महलपुर, नबनेरा बैराज का पानी चंबल नदी को पार करते हुए मेज बैराज में ढाला जाएगा। तो कथन ये सही है। इसके बाद इस पानी को बिसलपुर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, कथन ये भी सही है। इस एक्वाडक्ट की लंबाई लगभग 2280 मीटर होगी, कथन सी भी सही। ऑप्शन डी गलत है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी की गई है। इस योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 24-25 के बजट में की गई, तो ये सही है। इस योजना के तहत आवेदक छात्र छात्रा के माता पिता में से किसी एक व्यक्ति को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है, तो ये भी कथन सही है। ऐसे अधिकृत पत्रकार जिनकी स्वयं की आजीविका पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर हो तथा अभ्यर्थी की स्वयं की वार्षिक आय को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 8 लाख रुपए से कम हो। तो इसमें से कथन ये गलत है और इसमें पूछा भी गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस योजना को में अधिस्वीकृत पत्रकार के 2 बच्चे पात्र होंगे, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खरांडी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका शुभारंभ उदयपुर के कोटडा ब्लॉक में 15 जून 2025 को किया गया, तो ये सही है। इसके तहत 37 जिलों में 207 विकास खंडों में कुल 719 ग्रामों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। यह अभियान राजस्थान के चयनित ग्रामों और ग्राम पंचायतों में 15 जून से 15 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ये कथन गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस अभियान में ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविर का आयोजन किया जाएगा, यह भी सही है। नेक्स्ट है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का संचालन कब से कब तक किया जाएगा? 1 से 31 जुलाई तक, 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक, 5 जून से 15 अगस्त 2025 तक, 5 जून से 20 जून 2025 तक। किसका सही जवाब है? ऑप्शन डी, 5 जून से 20 जून 2025 तक। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत नीम कॉरिडोर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाएगा? अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में मनेर और किचन गांव को रामसर साइट घोषित किया गया। इसके पश्चात अब राजस्थान में रामसर साइट्स की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर, और दूसरा है सांभर झील जयपुर। तीसरा मनेर और चौथा खींचन हो गया। नेक्स्ट है, 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल कितने वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही जवाब है 10 करोड़ का। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 6 जून 2025 को किया। इस अवसर पर कहा गया है कि कौन से कथन सही है? तो कथन 1 सही है। इस अवसर पर प्रथम वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से रवाना किया जाएगा, तो कथन 2 गलत है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार एसी ट्रेनों से यात्रा करवाई जा रही है, तो कथन 3 सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना एक जन भागीदारी आधारित स्वास्थ्य मॉडल है जो ग्रामीण स्वास्थ्य शासन को मजबूत करेगी, तो ये कथन सही है। प्रत्येक जिले के एक ग्राम पंचायत को चुना जाएगा जो 10 स्वास्थ्य मानकों पर 100% उपलब्धि दर्ज करेगा, तो इसमें से कथन भी गलत है, तो इसका सही जवाब पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चयनित ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ये भी कथन सही है। ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी और चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित करना, दिव्यांगजनों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ना,
दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक उपकरण प्रदान करना। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों को जोड़ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक को आवश्यक उपकरण प्रदान करना। नेक्स्ट है, हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के लिए सहमति दी है। इस योजना के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? यह योजना राजस्थान की पहली न्यूक्लियर साइट होगी। तो कथन एक गलत है। इस परियोजना में 700 मेगावाट के 4 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे, सही है। इसमें अगले 10 वर्षों तक 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ये भी सही है। यह योजना भारत सरकार की 10 स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर स्थापित करने की योजना का हिस्सा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, बंदी पशु प्रायोजन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? चिड़ियाघर और बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीवों को गोद लेना, राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाना। नेक्स्ट है, आवारा पशुओं के कल्याण के लिए निश्चित स्थानों पर कुछ केंद्र विकसित करना। या उपयुक्त में से सभी कथन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिड़ियाघर और बायोलॉजिकल पार्क के जीवों को गोद लेना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना केवल असंगठित निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई। कथन 2, इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को पात्र माना गया है। कथन सी, योजना के अंतर्गत न्यूनतम 18 वर्ष तथा सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 40 वर्ष की आयु रखी गई है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा एक बार में 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका गलत है। नेक्स्ट है, राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में मरीज, परिजन और स्टाफ को सस्ता और गुणवत्ता फूड भोजन उपलब्ध कराने के लिए फूड कोर्ट योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मेडिकल कॉलेज में की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। नेक्स्ट है, अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के कुल 39 जिले शामिल हैं। तो ये ऑप्शन ए गलत है, बाकी बी, सी और डी सही है। नेक्स्ट है, मॉडल पंचायत फल वाटिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में फल वाटिका विकसित की जाएगी। तो ये सही, ऑप्शन ये सही है। प्रत्येक फल वाटिका में 1000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे, कथन ये भी सही है। ऑप्शन सी, 5 वर्षों तक इनका रखरखाव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा, तो ये कथन गलत है और ऑप्शन डी भी सही है। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना के संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान पुलिस, महिला एवं बाल विकास, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट है, एग्री स्टैक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से पूछा गया है, यह योजना 5 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ की गई, कथन एक सही है। यह योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हनुमानगढ़ जिले से प्रारंभ किया जाएगा, कथन 2 गलत है। तो हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि इस अनुसार ए, डी, सी, बी एलिमिनेट हो गया, तो इसका सही जवाब ऐसे ऑप्शन ए निकल गया। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी 2025 तक बीकानेर में किया जाएगा। इस दौरान बीकानेर के लोक कलाकार पवन व्यास ने 2000 फीट पगड़ी 20 मिनट में 32 सेकेंड में बांधकर वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड नाम दर्ज करवाया।
मिस मरवन का खिताब महक दफ्तरी और मिस्टर बी बीकाना का खिताब श्रवण कुमार सोनी को दिया गया। तो इसमें से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि पूछा गया है, सही नहीं है। तो इसका सही जवाब सही ये है कि ऑप्शन सी गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्यक्रम और इसका आयोजन स्थल ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 किशनगढ़ में आयोजित किया गया, ये सही है। हस्तशिल्प एक्सपो जोधपुर में किया गया, ये भी सही है। भारत सोलर एक्सपो 2025 उदयपुर में, ये इसमें से पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है। वाइस चांसलर सम्मेलन 2025 जोधपुर में, ये भी सही है। सोलर एक्सपो उदयपुर में नहीं, जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। इसमें राजस्थानी भाषा के टेस्ट फिल्में शामिल की गई। कथन 2, पहली बार भोजपुरी फिल्मों को भी शामिल किया गया। कथन 3, यह 17वां संस्करण है। और कथन 4, उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यश चोपड़ा को प्रदान किया गया। तो इसमें से पूछा गया है सही कथन कौन सा है? तो ए, बी, 1, 2, 3 और 4 ये चारों सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान दिए गए पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ताओं का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो बेस्ट एक्टर देवेश रंजन, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कुट्टई रानी या रुमाली रानी, बेस्ट शॉर्ट्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेड इन पैराडाइज, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड प्रकाश झा। तो इसमें से पूछा गया है कि गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है। हमारा ये समसामयिकी स्पेशल क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। इस सीरीज में हम कुल 250 टॉप 250 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। तो कल हम 56 से 110 तक के क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।